हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया आपको, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपको बोला गया कि भाई साहब जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो विड्थ के ट्वाइस से 3 ज्यादा है और हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी गिवन है कितना 24 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है, मतलब लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है आपको। आप बोलोगे आपने जो समझाया हिंदी में कन्वर्ट करके बताया ये हमको समझ नहीं आया। मैं कहूंगा भाई इसको ऐसे समझो, सबसे पहली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, 3 मोर है ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ के ट्वाइस से 3 ज्यादा है आपकी लेंथ। तो भाई विड्थ नहीं पता ना हमें, तो पहले विड्थ को लेट कर लेते हैं। विड्थ को क्या लेट करते हैं भाई, लेट विड्थ इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं विड्थ को कितना लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी भाई, क्वेश्चन अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 मोर है ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से 3 ज्यादा, विड्थ के ट्वाइस से। तो विड्थ क्या आपकी x, x का ट्वाइस करो मतलब 2 टाइम्स करो, कितना के 2x, इससे कितनी ज्यादा है +3, 3 ज्यादा है, ज्यादा मतलब ऐड करना +3। तो आपके पास जो लेंथ आई वो आ गई 2x + 3 सेंटीमीटर। अब इसके आगे आपको पेरीमीटर भी गिवन है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आपको दे रखा है। आप बोलोगे हाँ जी दे तो रखा है 24 सेंटीमीटर। मैंने कहा भाई लिख लेते हैं पेरीमीटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भाई रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला वो तो बहुत ही आसान है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। आप बोलोगे आपने जो बोला भाई बिल्कुल सही बोला, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, यही तो बोला। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, यही तो अपने को गिवन है 24। आप बोलोगे सही बात तो सही है, आगे बढ़ते हैं भाई। बात सही है तो देखो लेंथ कितनी है, प्लेस करते हैं। लेंथ कितनी थी, आप बोलोगे 2x + 3। मैं बोलूंगा भाई विड्थ कितनी थी, आप बोलोगे x इक्वल्स टू 24। अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2x + x कितना होता है, आप बोलोगे 3x + 3 इक्वल्स टू 24। अगर और आगे बढ़े, देखो इस 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, कितना आएगा 6x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आएगा 6 इक्वल्स टू 24। अगर मैं 6 को राइट साइड में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 24 - 6। अब नीचे की जगह कम पड़ रही है तो भाई मैं कर लेता हूं यहां पर इस साइड, तो यहां से यहां पर ले गया इसको। आप बोलोगे ठीक है, तो भाई 24 से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, आप बोलोगे भाई 18 आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई 18 आएगा, 24 - 6 इज 18, तो 6x इक्वल्स टू 18 आ गया। अब इस 6 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 6 3 18। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सही बात है। मैंने कहा भाई अगर सही बात है तो अगर मैं अब आपसे पूछूं देयरफॉर, अगर मैं आपसे पूछूं विड्थ कितनी होगी बताओ रेक्टेंगल की, आप बोलोगे x ही तो थी विड्थ, तो विड्थ आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, आप बोलोगे फॉर्मूला था 2x प्लस, मतलब फॉर्मूला क्या, आपने 2x + 3 कहा था लेंथ को, तो यहां पर x की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। कितनी आई थी लेंथ की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी आप बोलोगे 3 आई थी, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 + 3 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ क्या आ गई 9 सेंटीमीटर, विड्थ क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, और यहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया। बच्चों विड्थ को x सेंटीमीटर लेट किया, लेंथ क्या थी 2 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ प्लस 3 थी, लेंथ भी होगी, पेरीमीटर 24 गिवन था, प्लेस करा और आपके वैल्यू आ गई लेंथ और ब्रेड्थ की। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझकर मजा भी आया होगा। मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।